संयुक्त किसान मोर्चा लगातार आंदोलन कर रहा है और दिल्ली की सीमाओं पर बैठा हुआ है। आज दिवाली का त्यौहार है, उसको लेकर किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से जो दीपावली का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है? देखिए, दीपावली का त्यौहार तो बड़ी खुशी का त्यौहार है। भगवान राम जी आए थे अपने घर रोज जीत कर, और हमारे सिख धर्म में हमारे गुरु महाराज बंदी छोड़ दिवस इसको मनाया जाता है कि उस रोज़ 52 राजाओं को छुड़ा कर लाए थे साथ, तो दिए जला के मनाते हैं। बड़ा अच्छा दिवस है जी। लेकिन थोड़ा हमारे दिलों में ये है कि अभी तक जो सरकार है, हम पहले तो बधाई देंगे, पूरे देश को बधाई देंगे कि पूरे किसानों की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है उसको नहीं कहीं दिख रहा। हमारा 700 से ऊपर किसान शहीद हो गया। जितनी खुशी हमारे बीच होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही, क्योंकि इनको चाहिए था कि अभी तक किसानों को उनकी बातें मानकर उनके इसका हल करके आंदोलन का, तो उनको घर भेजना चाहिए था सल्यूशन करके। लेकिन अभी तक सरकार इसका कोई सल्यूशन नहीं निकाल पाई। हमारे डेली किसान शहीद हो रहे हैं, तो उसका हमारे मनों में आज दिल में उसमें है। आज हम कर भी रहे हैं, स्टेज पे जाएंगे तो वहाँ पर दिए जलाकर उनको श्रद्धा के फूल भी भेंट करेंगे, और इसी तरह हम दिवाली मनाएंगे। क्या लगता है कि आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा किस तरह मना रहा है? देखिए, आगे की रणनीति हमारी जो है 9 तारीख को, जो 9 तारीख को हमारी मीटिंग है संयुक्त की। उससे पहले 8 को हमारी 32 की पंजाब की होगी। लेकिन जो पूरा रणनीति तय होनी है, कोई कॉल देनी है, क्या करना है। 26 आ रही है, 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल पूरा होने पे कैसी कॉल चाहिए, तो उसके लिए संयुक्त मोर्चा में बैठ के उसकी राजनीति तय होगी, रणनीति तय होगी कि उसमें क्या आगे हमको चाहिए, क्या कैसी कॉल चाहिए। तो हमारा मानना ये है कि हमने अपनी तरफ से जो पहले भी सुझाव दिया था कि मेरा पर्सनल सुझाव ये होगा कि पूरा दिल्ली का चारों तरफ से केएमपी बंद कर दिया जाए। जो सरकार नहीं मान रही, अब इसको मनाना तो पड़ेगा किसी ढंग से, तो थोड़ी हमको तीखी कॉल देनी पड़ेगी कि पूरा केएमपी और तब तक बंद रखेंगे जब तक सरकार बात नहीं मानेगी, तो फिर कोई सरकार शायद बात माने। तो ऐसी कोई ना कोई कॉल कोशिश करेंगे, बात रखेंगे एसकेएम में, और वहाँ जो तय होगी वो सभी मानेंगे। ये तैयारी कर ली है कि केएमपी केजीपी को बंद करना बिल्कुल पूरी तरह? देखिए, ये हमारा मानना है, हमारे संगठन का मानना है कि हमको ऐसी कोई कॉल देनी पड़ेगी, हम उसमें रखेंगे। लेकिन सुप्रीम एसकेएम है, तो इसलिए एसकेएम में जो फैसला होगा लागू वही होगा। लेकिन हम उसमें बात रखेंगे। अगर सरकार अभी नहीं मान रही, 26 तक ये कोई सोल्यूशन नहीं करते, तो फिर हमको जो है बिल्कुल दिल्ली का हुक्का पानी पंजाबी में जो कहते हैं वो बंद कर देना चाहिए। जिस तरह राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि 26 नवंबर को 1 साल पूरा होगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली जाकर पार्लियामेंट को घेरने की जरूरत हमें पड़ सकती है। देखिए, ये वो उनका विचार है, जैसे मैंने अपना विचार रखा है, तो बड़े नेता हैं हमारे वो, तो वो उनका जो विचार है वो भी बात रखेंगे। तो वो जो सोल्यूशन होगा वो एसके में होगा। टिकैत जी भी हर बार यही कहते हैं कि हमारा मानना ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन लास्ट डिसीजन जो होगा वो एसकेएम का होगा। जिस तरह देश में उपचुनाव हुए हैं, उसको किस तरह देखते हो? देखिए, ये किसान आंदोलन की जीत है। ये लोगों को अब पता चलना शुरू हो गया कि ये सरकार किसी भी फ्रंट पर ये कामयाब नहीं हुई, हर मैदान में ये फेल हुई है। चाहे वो किसानों के आंदोलन को लेकर हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल गैस की कीमतों को लेकर हो। अब देखिए ना, ये प्रभाव है लोगों का। अब इनको हराया, कुछ सीटें हारे, तो 10 रुपये लीटर डीजल कम किया, 5 रुपये पेट्रोल कम किया। लेकिन अभी भी हमारा मानना ये है कि इन्होंने 35 रुपये उसके ऊपर लगा रखा है टैक्स। तो अब क्या है कि जो 65 वाला डीजल पेट्रोल है, तो वो ले गए हैं 100 से ऊपर। तो अब उसमें से 10 कम करके 5 कम के बात नहीं बनती। महंगाई बहुत है, इनको चाहिए वहीं पर उसका रेट लाया जाए। यहाँ से ये सरकार शुरू हुई थी, क्योंकि ये बाबा रामदेव ने भी कहा था कि आपको 35 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए कि आपको 100 रुपये वाली चाहिए। लेकिन अब ये 100 रुपये वाली हो गई, तो अब ये 5-10 कम करते हैं। ये ऐसा ही करते हैं, पहले खूब बढ़ा देंगे, फिर उसमें 5-10 कम कर देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। देश में लोग महंगाई से मर रहे हैं। आप गैस सिलेंडर की हालत देखो, लोगों की रसोई गैस से गैस दूर हो रहा है, और लोग चूल्हे जलाने शुरू कर दिए हैं दोबारा से। तो ये सारी बातें सरकार को माननी पड़ेगी। खासकर किसान आंदोलन का प्रभाव पूरे देश में है। जिस स्टेट में हम लोग गए हैं, वहाँ हिमाचल में देखिए, वहाँ किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो वहाँ 1 सीट भी नहीं ले पाई है। हरियाणा में देखो, बाई इलेक्शन थी, इनकी सत्ता में सरकार है, यहाँ नहीं ले पाए। ऐसे ही सारी स्टेटों में जहाँ किसान जाएंगे, इनको बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे अगर किसानों की बात नहीं मानी। ये धमकी नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, हमको जो चाहिए ही नहीं था वो ज़बरदस्ती हमारे गले में डाला जा रहा है। तो इसको आप वापस लो भाई, किसानों को उनकी बात मानकर उनके घरों भेजो।
अभय चौटाला ने कहा है कि मैं किसानों के बीच जाऊंगा, टिहरी बॉर्डर भी जाऊंगा, सिंघू बॉर्डर भी जाऊंगा, और किसान कहेंगे तो मैं दोबारा फिर इस्तीफा देने को तैयार हूँ। नहीं, हम उनको बार बार, देखो हमारे देश पे ये बोझ पड़ता है इलेक्शन का, बार बार बाई इलेक्शन होनी, हम उनको बोलेंगे अब इस्तीफा ना दो, ये मेरा पर्सनल मानना है, इस्तीफा मत दो भाई, लेकिन ये बात है इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। मैं सीधी बात बोलूँगा अभय चौटाला जी से, आप इसके ऊपर कोई राजनीति भी ना करें, किसानों के पास आए, पहले भी वो इस्तीफा देकर आए थे, बैठे थे पंडाल में, लेकिन हमने पहले से बोल रखा है मंच हम किसी पॉलिटिकल के साथ नहीं अपना साझा करेंगे, तो मंच पे नहीं हम बिठा पाएंगे, वैसे आए, जब भी आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। देखिए हमारे साथ एक किसान नेता और हैं, दीपावली का त्यौहार है और लोग सोचते हैं, बच्चे परिवार सोचता है कि सब साथ इकट्ठे अपने घर पर दीपावली मनाए। आप इस समय सिंघू बॉर्डर पर हो, क्या सोचते हो किस तरह सरकार ने अभी तक माना नहीं, 1 साल होने को है, 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। देखिए हमारे तो सभी त्यौहार जहाँ पर ही मोर्चों पर ही हम मनाते हैं, लेकिन हमारे भी परिवार है, घर वाले हैं, लेकिन ये सरकार शेरों की सरकार है, इनकी शादी नहीं हुई, इनको कुछ पता नहीं कि एक कबीलदारी कैसे चलती है। लेकिन मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री को ये कहना चाहता हूँ, इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी करे, इन बिलों को वापस करे, क्योंकि इनको अब दिखाई देने लग पाया आईना, आईना इनके सामने है। जो बाई इलेक्शन हुआ है वो आईना इनके सामने आ गया। जितने भी बाई इलेक्शन सीट पर थी ये बहुत बुरी तरह हार गए हैं, और जो सत्ताधारी धैर्य होती है, काबिज धैर्य होती है, उसी की जो बाई इलेक्शन की सीट उनकी होती है, वही काबिज होते हैं। लेकिन जब वो सीट उनसे लॉस हो जाए तो उसका प्रभाव समझ लो कि वो माइनस में चले गए, लोग उनके खिलाफ है। तो इस सरकार को समझ लेना चाहिए कि लोग हमारे खिलाफ है, किसान हमारे खिलाफ है, पूरा अवाम हमारे खिलाफ है। इसीलिए हम तो ये दीपावली का त्यौहार की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर दर्द है। जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, उनके सिवे शमशान में जो ले गए थे, हमारे किसान वीरों को जलाया हमने, इनके लोगों ने गाड़ियों के नीचे हमारे किसान वीरों को दड़ कर मारा और शहीद किया। उनके सिवे तो अभी तक ठंडे नहीं हुए और हमारे मन के अंदर रोष है, और हम आज अपनी सिंघू की स्टेज पर उनकी तस्वीर लगाकर दीपमाला करेंगे, उनका दिन मनाएंगे। देखिए किसान नेता थे, इनका साफ कहना है कि 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने को है, उसके बावजूद कोई बड़ी कॉल देंगे कि एमपी केजीपी को भी बंद कर सकते हैं। और किसान नेता ने साफ कर दिया है जब तक तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी तो दिल्ली का हुक्का और पानी बंद किया जा सकता है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।